नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब घमासान के बीच अब छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राजनीति की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वहां के सीएम यानी कि भूपेश बघेल से आलाकमान ने इस्तीफा मांग लिया है और इस्तीफे की बात को लेकर भूपेश बघेल ने क्या कहा है कि ये कोई पंजाब नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। यानी कि भूपेश बघेल इस्तीफे देने को लेकर राजी नहीं है, पर आलाकमान की तरफ से भूपेश पर प्रेशर बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्र तक छत्तीसगढ़ के सीएम बदलने की खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी अपडेट इस खबर में यह है कि 30 से 35 विधायक दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। ज्यादा अपडेट के साथ, जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर बने हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है युधिष्ठिर? देखिए, जानकारी तो ये है कि जिस तरह से पंजाब में हुआ कांग्रेस के अंदर, वैसे ही कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है। लेकिन पंजाब की और छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनी, तो इसमें एक फॉर्मूला तय हुआ कि 2.5 साल जो है भूपेश बघेल रहेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद टीएस सिंहदेव, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बहुत पसंदीदा हैं वो टीएस सिंहदेव। और 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मेहनत भी की और अच्छा कमाल जो किया वो टीएस सिंहदेव। लेकिन उन्हें उस वक्त इनाम नहीं दिया गया था। एक वरिष्ठ नेता है तो उन्होंने समझा कोई नहीं, इनको जो है भूपेश बघेल को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। उसके बाद जब 2.5 साल के बाद सरकार फिर मेरे हाथ में आ जाएगी। ये सब फॉर्मूला चल रहा था। लेकिन अब अचानक से खबर आई कि दिल्ली छत्तीसगढ़ से जो विधायक हैं वो 30 विधायक दिल्ली पहुंच गए, डेरा डाले हुए हैं, और वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में बदलाव किया जाए और जो कमान है मुख्यमंत्री की वो अब टीएस सिंहदेव को सौंपी जाए। अब यहाँ में कई चीज़ें देखनी होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीएस सिंहदेव एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब देखिए, अब पंजाब के अंदर क्या हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े नेता, उनको अलग करके सिद्धू को उन्होंने बड़ी एक अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद हुआ क्या, सिद्धू भस्मासुर हैं। लेकिन कुछ समय बाद खबर आती है कि सिद्धू ने तो कह दिया कि भैया मैं ऐसी चीज़ें नहीं देख सकता और मैं जो है इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद चरण सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने बैठक की, उनके साथ बातचीत की, तो पता चला कि वो आला कमान की जो मांग, इनकी जो मांग थी सिद्धू की, वो मान ली गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब क्या है, अभी पिछले 1 महीने पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों की परेड हुई थी। उसमें यह था कि जो नाराज चल रहे हैं भूपेश बघेल से, वो कितने विधायक है, कि ऐसा तो नहीं है कोई कुछ और मामला हो, क्योंकि 90 विधानसभा सीट हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और कांग्रेस के पास वहाँ पर 70 सीटें हैं। 70 अच्छी खासी सीटें आई थी। अब जब परेड हुई 1 महीने पहले, तो उसमें 52 विधायक पहुँचे थे जो भूपेश बघेल के साथ थे। लेकिन अब उन्होंने दावा किया है, बृहस्पत सिंह हैं एक, और वो इसके खेमे के हैं भूपेश बघेल के। उन्होंने कहा है कि हमारे जो पक्ष में हैं वो लगभग 65 विधायक हैं। अब 70 तो कुल हैं, टीएस सिंहदेव के इतने बड़े नेता हैं, तो क्या 5 विधायक ही होंगे उनके अंदर। तो यहाँ पर ये बात देखने को मिली कि भले ही भूपेश बघेल के साथ कई विधायक हैं, अभी उन्होंने कहा है भूपेश बघेल ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, छत्तीसगढ़ को पंजाब ना बनाया जाए। मतलब वो भले ही उन पर आला कमान की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, युधिष्ठिर, तो कितने विधायक बघेल के साथ है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी मौजूद है। क्या पंजाब की जो तस्वीरें हमने पिछले 2-3 महीनों से देखी, वो तस्वीरें अब छत्तीसगढ़ में भी नजर आई? बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को खड़ा किया, लेकिन टीएस सिंहदेव सिद्धू कभी नहीं बन सकते हैं। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को समझना है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना होगा। साल 2018 में जाना होगा, जब विधानसभा के चुनाव हुए। टोटल 90 सीटें हैं, जिनमें 68 सीटें कांग्रेस के पास आई, 2 सीटें अदर की इनको बहुमत मिला, और 70 सीटों के साथ कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई। उसके बाद जब अगले फॉर्मूले पर आप आती हैं तो ये स्थिति हुई कि भूपेश बघेल उस वक्त कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे। तो उनका दावा ये था कि नहीं, मेरे अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के साथ, 68 सीटों के साथ सरकार बनाई है, तो मैं एज ए सीएम प्रेजेंट किया जाऊं। लेकिन टीएस सिंहदेव को ये चीज़ पसंद नहीं थी उस वक्त भी। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच खींचतान उस वक्त भी चली, दिल्ली तक मामला पहुंचा, दिल्ली के दरबार में सारे दिग्गज पहुंचे। जो स्थिति राजस्थान में चल रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो स्थिति पंजाब में चली,
अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। लेकिन टीएस सिंहदेव हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं। पंजाब में सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं और वहाँ वो हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं। उनके सर के बाल सफ़ेद हो गए कांग्रेस में जो उन्होंने शुरुआत की, और अभी भी वो कांग्रेस में बने हुए हैं। अगले स्टेप पर जब आप आती हैं तो टीएस सिंहदेव कद्दावर नेता हैं। ये बात उस वक्त अंदर खाने क्या तय हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुछ न कुछ तो समझौता हुआ था। तब टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री का पद लेकर चुप रह गए थे, जबकि उनकी इच्छा थी कि कम से कम डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए या गृह मंत्रालय दिया जाए। भूपेश बघेल ने इसे भी दरकिनार कर दिया था, स्वयं सीएम बने और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया, जिस पर भी टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई कि नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री के लायक नहीं है, उन्हें कम से कम। दूसरी एक चीज़ और, राहुल गांधी के वो विशेष छत्तीसगढ़ में उनके एक विशेष करीबी के तौर पर टीएस सिंहदेव देखे जाते हैं। आपने कई स्टेज पर देखा होगा, टीएस सिंहदेव बुजुर्ग लीडर होते हुए भी, एक बुजुर्ग नेता होते हुए भी राहुल गांधी के पैर छूते हैं और राहुल गांधी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये तो देखकर आश्चर्य लगता है कांग्रेस के कल्चर को देखकर कि एक बुजुर्ग नेता पैर छू रहा हो। कांग्रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे हमने पंजाब में तस्वीरें देखी, अमरिंदर काफी क्लोज थे राहुल और सोनिया के, लेकिन तस्वीरें बदल गई। तो क्या पंजाब में वही होगा? नहीं, पंजाब नहीं, छत्तीसगढ़ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये नहीं होगा। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में सिद्धू बीजेपी से गए हुए नेता हैं, लेकिन माफ़ करिए, पंजाब में सिद्धू बीजेपी से गए हुए नेता हैं। टीएस सिंहदेव किसी भी कीमत पर सरकार नहीं गिरने देंगे। टीएस सिंहदेव की कोशिश ये है कि बतौर सीएम उन्हें पेश किया जाए। 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल के बाद मुझे सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। अगले इलेक्शन, अगर देखिए, जब राजनीति में आप बात करती हैं तो सामने का नज़ारा कोई नहीं देखता, वो अगला स्टेप देखता है, अगला पड़ाव देखता है। उन्हें 2018 के बाद अगला चुनाव दिख रहा है कि नहीं, अब 2023 में क्या होगा। और टीएस सिंहदेव के समर्थन में काफी विधायक है, दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ बघेल जी तो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आने वाले टाइम में राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी भी 68 सीटें कांग्रेस की अपनी हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 35 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है, कई तरह के सोर्सेज से ये भी खबर आ रही है कि नहीं, कुछ विधायक इसमें इसलिए पहुंचे हैं कि भूपेश बघेल से इस्तीफा न लिया जाए, सरकार जैसे चल रही है चलाया जाए, टीएस सिंहदेव को कोई और पद दिया जाए, उन्हें कुछ और किसी और समझौते के बीच कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो इसमें अभी जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आ रही है और अभी तो टीएस सिंहदेव अभी से करवट लेने लगे हैं, जबकि 2.5 साल पूरे भी नहीं हुए। 25 दिसंबर 2018 को वहाँ सरकार बनी थी, शपथ ग्रहण हुआ था। उस वक्त की तस्वीरें यदि आप याद करेंगे, भूपेश बघेल मंच पर मौजूद थे, लेकिन टीएस सिंहदेव के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो सरकार बनने के बाद लगभग एक पूरे दशक के बाद वहाँ सरकार बनी थी। बीजेपी के एक सत्ता के बाद वहाँ पे परिवर्तन हुआ था, लेकिन टीएस सिंहदेव के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो दिखनी चाहिए। टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं नाराज थे, उन्हें ये लग रहा था कि नहीं, वो एक बुजुर्ग नेता है, कद्दावर नेता है, उन्हें सीएम बनाया जाए। जबकि भूपेश बघेल का दावा यह था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस अध्यक्ष वो थे, तो उन्हें सीएम बनाया जाए। फाइनली कांग्रेस आला कमान ने मोहर लगाई और भूपेश बघेल सीएम बने। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि नहीं, राहुल गांधी इस फैसले से बहुत खुश नहीं थे। अब फैसला राहुल गांधी के हाथ में है तो शायद सरकार गिर सकती है। यदि सोनिया गांधी के हाथ में है तो भूपेश बघेल सीएम बने रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राजनीति की खबर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, बघेल से आलाकमान ने इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण ने बताया कि जो 35 समर्थक पहुंचे हैं, उनमें से कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि बघेल से इस्तीफा ना लिया जाए। तो कुछ ही पल में स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि आज 35 विधायक दिल्ली में है, शाम तक कुछ भी जानकारी मिलती है कैपिटल टीवी आपको बताता रहेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।